गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। क्या होता है पास्ट टेंस, इसके बारे में आपने पिछली वीडियो में देख ही लिया है। पास्ट टेंस बीता हुआ कल। पास्ट टेंस का पहला पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट के बारे में आप समझ ही चुके हैं। पास्ट क्या होता है? पास्ट मतलब बीता हुआ कल। वह वाक्य जो बीते हुए कल में बोले जाते हैं किसके अंदर आते हैं? पास्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। चार प्रकार से वाक्य बोले जाएंगे बीते हुए कल में। या तो वह इंडेफिनिट के होंगे, पास्ट इंडेफिनिट के, या पास्ट कंटिन्यूअस के होंगे, या पास्ट परफेक्ट के होंगे, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के होंगे। राइट? इनके बारे में हम समझ ही चुके हैं। जहां पर एक निश्चित घटना का बोध होता है या आदत का बोध होता है, इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अगर हमारे पास्ट में बात चल रही है तो पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा, प्रेजेंट में बात चल रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा, और फ्यूचर में बात चल रही है तो फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाता है। कंटिन्यूटी का बोध होता है, किसी कार्य की कंटिन्यूटी का बोध हो रहा है, अगर पास्ट में कंटिन्यूटी का बोध होता है तो पास्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। प्रेजेंट में कंटिन्यूटी का बोध होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है। फ्यूचर में कंटिन्यूटी का बोध होता है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस कहलाता है। इसी प्रकार जहां पूर्णता का बोध होता है वाक्य में, वहां पर अगर पास्ट में बात चल रही है तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है, प्रेजेंट में बात चल रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है, और फ्यूचर में बात चल रही है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। ये हमें अपने विवेक से समझना है कि बात कहाँ चल रही है, सेंटेंस किस वे में बोला गया है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, या प्रेजेंट का है। अगर कंटिन्यूटी की बात चल रही है और प्लस उसमें समय दिया है, तो समय जब भी दिया रहता है तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अगर वह पास्ट में बोला गया है तो वह पास्ट टेंस कहलाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। प्रेजेंट में बात की गई है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। फ्यूचर में बात की गई है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ये मोटे तौर पे आप सभी लोगों ने टेंस को समझ लिया है। अब मैं सिंगल सिंगल टेंस को लेकर चलता हूं, इनको डीपली तरीके से बताते चलता हूं। एक बार आप मन लगाकर समझते जाइए, आपको टेंस कभी भी इसके बाद पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट सॉल्व आउट करके पेपर में आया करोगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट मतलब बीता हुआ कल, और इंडेफिनिट मतलब किसी एक घटना का बोध होगा इसमें या आदत का बोध होगा। अगर इसकी पहचान की बात की जाए, देखिए पास्ट मतलब डेफिनेटली बात है कि था, थी, थे, इस टाइप के वाक्य तो आएंगे ही, क्योंकि पास्ट में जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसके अंत में था, थी, थे, इस तरह के वाक्य आते हैं, या अधूरे टाइप के वाक्य आते हैं जिनमें ना है लगा होगा, ना था लगा होगा, ना थी लगा होगा, कुछ भी नहीं होगा। राइट? इंडेफिनिट कोई एक आदत का बोध होता है। जब हम किसी अपनी आदत का बोध कराते हैं, आप अपनी कोई भी एक आदत बता सकते हैं, जैसे कि मैं सुबह उठकर डेली पढ़ता था, अखबार पढ़ता था, बुक पढ़ता था। तो कोई भी आदत जब आप खुद से बताएंगे तो आपके अंदर से ऑटोमेटिक निकलेगा सेंटेंस था। तो अंत में क्या आएगा? था। ती थी, लड़की है तो ती थी, कई लोग हैं तो ते थे। इस तरह से वाक्य आते हैं। या अधूरे वाक्य आएंगे। अधूरे वाक्य जैसे मैंने खाना खाया, खाया, मैंने किताब पढ़ी, ठीक है, वह अमेरिका गया। ना इनके आगे है लगा होगा, ना था लगा होगा। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, और ये अधिकतर पेपर में कई बार पूछे भी गए हैं, तो इसलिए इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गई इसकी पहचान। अगर हम खुद से पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा हम इन पर फोकस कर लेंगे तो शायद और अच्छे से जल्दी पहचान कर सकते हैं। इसको बनाने का नियम क्या होता है, रूल क्या होता है, रूल रेगुलेशन इसका, वह समझ लेते हैं।
सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को जब भी हम बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है, प्लस वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म। वर्ब की सेकेंड फॉर्म इसमें आती है। वर्ब की 3 रूप होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। सेकेंड फॉर्म जो होती है वो स्पेशली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होती है, इसके अलावा इसका यूज शायद ही है कहीं हो। प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, अब इन तीनों को बारी बारी से समझ लेते हैं क्या है। एक बार ये समझ लीजिएगा क्योंकि ये हर एक टेंस में आते हैं और हर एक टेंस में मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, एक ही बार में आप समझ जाएंगे, बहुत ही आसान चीजें होती। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की यदि बात करते हैं तो सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, यानी कि एक वचन और एक बहुवचन। अब एक वचन और बहुवचन आप नाम से समझ ही गए होंगे। एक वचन में जो सब्जेक्ट आते हैं वही मैं लिख देता हूं, ही, सी, इट, नेम, राइट। बहुवचन में जो सब्जेक्ट आते हैं वह मैं लिख देता हूं, यू, वी, दे, आई। इनको याद करने का तरीका ये है, एक ही वे में आप इनको बोलिए, ही, सी, इट, नेम, राइट। एक और बार ही, सी, इट, नेम, एक और बार ही, सी, इट, नेम। ये याद हो चुके हैं आपको। अब आप चौथी और पांचवी बार भी बोलकर देख सकते हैं। बहुवचन के नाम लीजिए, यू, वी, दे, आई, यू, वी, दे, आई। एक और बार यू, वी, दे, आई। हो गया, सिंपल है। इसी तरीके से हम बार बार इसको दोहराएंगे, रिपीटेशन होगा तो हमें एक वचन और बहुवचन याद हो जाएंगे। ही मतलब होता है वह, ये लड़कों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सी मतलब होता है वह, ये लड़कियों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। इट मतलब होता है ये है। नेम मतलब होता है किसी व्यक्ति का नाम, राइट। जैसे मेरा नाम पंकज है और आपका नाम, राइट, जो आप समझे वही। यू मतलब होता है आप, या जनरल भाषा में तुम। बी मतलब होता है हम। दे मतलब होता है वे, बहुत सारे लोगों के लिए हम बोलते हैं वे। इट मतलब, आई मतलब होता है मैं। आई बहुवचन की ही गिनती में आता है, लेकिन पास्ट टेंस के अंदर आई को एक वचन की गिनती में लिया जाता है। आई मैंने पहले वहां इसलिए लिखा था क्योंकि सारे टेंस में आई को बहुवचन माना जाता है, लेकिन सिर्फ पास्ट टेंस के अंदर, पास्ट का कोई सा भी हो उसमें हम आई को एक वचन यानी सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, राइट। ही, सी, इट, नेम, यू, वी, दे, आई, ये सब्जेक्ट होते हैं जो आपने भली बात ही समझ ली। इनके अलावा भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे मैंने यदि बोला बच्चा बगीचे में खेलता है या खेलते थे, बच्चा बगीचा में खेलता था, तो बच्चा क्या हुआ, एक बच्चा एक वचन में आएगा। बच्चे के लिए हम क्या लिखेंगे, चाइल्ड लिखेंगे। और वहीं मैं बोलूं बच्चे बगीचे में खेलते थे, तो बच्चे कई हो गए, उसमें बहुत सारे हो गए, तो वह बहुवचन हो गए। बहुवचन में यहां पर आएगा, उसको बहुवचन की तरह ट्रीट करेंगे। सब्जेक्ट समझ गए हैं आप लोग। सब्जेक्ट के बाद में बताता हूं वर्ब। वर्ब मीन्स हिंदी में होता है क्रिया। क्रिया किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो वह एक क्रिया के द्वारा होता है, उसे ही वर्ब बोला जाता है। जैसे कि अभी हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं या टेंस पढ़ रहे हैं, तो टेंस और हम हो गए सब्जेक्ट, टेंस हो गया ऑब्जेक्ट। पढ़ना जो एक क्रिया है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोला जाता है वर्ब। आप नोटबुक में नोट डाउन कर रहे हैं तो नोटबुक ऑब्जेक्ट हो गई, आप सब्जेक्ट हो गए, और नोट डाउन करना, लिखना, राइट करना क्या कहलाता है, वर्ब, राइट। आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश पढ़ना या पढ़ते थे, मैं बोलूं आप इंग्लिश पढ़ते थे या पढ़ रहे हैं, जो भी एक्स वाई जेड कोई भी एग्जांपल मैं ले रहा हूं, अभी पास्ट का एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, मैं आपको वर्ब समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। तो कोई भी कार्य जब हम जैसे पढ़ते थे तो रीड करते थे, रीड करना, पढ़ना क्या होता है, वर्ब होता है, राइट। आप खाना खाते थे तो खाना खाना, खाना एक अलग चीज हो गई, भोजन जो हमारे सामने रखा हुआ है,
उसको खाने की जो प्रोसेस है, खाने की प्रोसेस को जो बोलते हैं वह वर्ब कहलाता है। तो वर्ब आप भली भांति समझ गए होंगे अच्छी तरह से। आइए आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोई वस्तु हो सकती है, कोई स्थान हो सकता है, कोई विषय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ऑब्जेक्ट जानने का सिंपल तरीका यह है कि आप वर्ब से क्वेश्चन कर लें तो वह बता देता ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे अगर वर्ब से क्वेश्चन करें, कोई सेंटेंस है कि वह अमेरिका जाता था, तो आपने वर्ब से पूछा कहां जाता था, तो उसने बोल दिया अमेरिका जाता था। सेंटेंस ने खुद उत्तर दे दिया आपको अमेरिका। अमेरिका ऑब्जेक्ट है। हम पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? इंग्लिश पढ़ते थे, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट होगा, राइट। हमने बोला अखबार पढ़ते थे, तो न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट होगा। हमने बोला बुक पढ़ते थे, बुक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। मैंने बोला हम खाते थे, क्या खाते थे? फ्रूट खाते थे, फ्रूट ऑब्जेक्ट होगा। खाना खाते थे, फूड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट की पहचान कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ये हो गया एक सिंपल टेंस बनाने के लिए रूल, राइट। इससे आप बनाएंगे सिंपल टेंस का रूल होगा ये, राइट। इसको यदि निगेटिव बनाना है, निगेटिव मतलब नकारात्मक बनाना है। नकारात्मक भी तो होते हैं, जैसे हम फ्रूट नहीं खाते थे, हम किताब नहीं पढ़ते थे, राइट। तब क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस यहां पे लगेगी हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही लगती है, जिसका यूज करते हैं डिड। डिड डिड के बाद में हम लगाते हैं प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ सेकेंड नहीं फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होने के बाद में इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। इसके बाद में हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक, क्या वह किताब पढ़ती थी? क्या पहले आ गया, क्या वह किताब पढ़ती थी? क्या राधा गाना गाती थी? क्या सीता खाना बनाती थी? क्या मोहन अमेरिका जाता था? तो क्या शब्द पहले आया, क्या, तब वह कौन सा सेंटेंस कहलाता है? इंट्रोगेटिव कहलाता है। तो इसको बनाने का रूल क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, इसको हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। डिड प्लस सब्जेक्ट, शॉर्ट में लिख देता हूं, प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। इंट्रोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन टैग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। ये हो गए तीन तरह से सेंटेंस। इसके अलावा एक चौथा तरीका और होता है, इंट्रोगेटिव। अब आप तो सोच रहे होंगे इंट्रोगेटिव तो ऊपर लिखा है, सर गलत तो नहीं लिख रहे? ये इंट्रोगेटिव का फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड, या टाइप समझ लीजिए, पार्ट नहीं सॉरी टाइप। ये फर्स्ट टाइप का था इंट्रोगेटिव और ये सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव। इस इंट्रोगेटिव में जैसे कि मैंने आपको सेंटेंस बोला था, क्या राधा खाना खाती थी? अब इसमें आएगा राधा क्या खाती थी। बीच में क्वेश्चन जो हम करते हैं, क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द जिन्हें बोलते हैं हिंदी में, क्वेश्चन टेक वर्ड इंग्लिश में जिन्हें हम बोलेंगे, तो क्वेश्चन टेक वर्ड जो होते हैं वह बीच में आते हैं। क्या राधा क्या खाती थी? मोहन कौन सा गाना गाता था? हम क्या पढ़ते थे, राइट। तो बीच में जब जो शब्द आते हैं तो वह कौन सा होता है? सेकेंड इंट्रोगेटिव होता है। इसमें WH वर्ड आते हैं, जैसे व्हाट, वाई, वेयर, हु, whose, which, हाउ, और जो आपको याद आ रहे हो when। ये फिलहाल में मैं 8 लिख देता हूं। इनके मतलब मैं बता देता हूं। व्हाट मतलब क्या, व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स
कहाँ, हु मीन्स कौन, हुज मीन्स किसका, विच मीन्स कौन सा, हाउ मीन्स कैसा, एंड लास्ट वन व्हेन मीन्स कब। कब, कौन, कैसा, कहाँ, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। वाक्य के जब बीच में आते हैं तो ये सेकंड इंट्रोगेटिव कहलाता है। इसका रूल क्या है, ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ये हर एक टेंस में आने वाली उपयोग में आने वाले शब्द हैं। इन्हें मैं WH वर्ड का नाम देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो सेकेंड टाइप का जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसका रूल ये है, जो भी शब्द सेंटेंस के बीच में आया है, जैसे कि यदि क्या आया है तो व्हाट का यूज करेंगे, क्यों आया है तो वाई का यूज करेंगे, कैसे आया है तो हाउ का यूज करेंगे, कौन आया है तो हु का यूज करेंगे। तो यहां पे WH वर्ड का यूज करेंगे, प्लस सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, प्लस ये पूरा सेंटेंस उतार देंगे, डिड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन टैग, राइट। इस तरह से हम इसके सेंटेंस बनाएंगे पास्ट टेंस। तो उदाहरण देखते हैं हम। सीता खाना बनाती थी, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट पहचानिएगा सबसे पहले नंबर, क्योंकि सब्जेक्ट लिखा था है, तो सब्जेक्ट हुआ सीता। सीता, खाना तो एक ऑब्जेक्ट हो गया, बनाना, खाना बनाने को क्या बोलते हैं, खाना बनाने को बोला जाता है कुक, क्या बोला जाता है, कुक। लेकिन यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आना है, तो कुक की सेकंड फॉर्म क्या होती, कुक्ड। सीता कुक्ड क्या बनाती है, फूड बनाती, खाना बनाती, तो सीता कुक्ड फूड। वर्ब की जो तीन फॉर्म होती है मैं मोटे तौर पे आपको बता देता हूं किस तरह से होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे अभी हमने एक फिलहाल में देखी कुक, ये फर्स्ट फॉर्म हुई इसकी, कुक मीन्स बनाना, और खाना बनाने के लिए कुक का यूज होता है। सेकंड फॉर्म कुक्ड, थर्ड फॉर्म कुक्ड, राइट। ईट, ईट मीन्स खाना, खाना होता है, ग्रहण करना होता है, ईट। सेकंड फॉर्म एट, ईटन, थर्ड फॉर्म ईटन, राइट। इसके बाद में डू, डू मीन्स करना, किसी काम को करना डू कहलाता है, डू। सेकंड फॉर्म डिड, डन, डू डिड डन। कम, कम मीन्स आना, कम, केम, कम। गो, गो मीन्स जाना, गो, वेंट, गोन। ये आपने वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म समझ ली। इस तरह से आप समझ सकते हैं वर्ब की जो तीन फॉर्म होती हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, इसके अलावा आप किसी बुक से भी इसको पढ़ सकते हैं, वर्ब की तीनों फॉर्म। और वर्ब याद होना बहुत जरूरी है, बिना वर्ब के आप सेंटेंस नहीं बना सकते, क्योंकि वर्ब नहीं पता होंगी तो कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट तो गिने चुने हैं, 8-10 हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी आपके सामने रहेगा तो शायद आप ऑब्जेक्ट का भी पता लगा लो, लेकिन वर्ब हमें मालूम होना चाहिए, राइट। सीता खाना बनाती थी, ये मैंने बना दिया इसका सिंपल टेंस, सीता कुक्ड फूड, राइट। ये सिंपल में मिटा देता हूं, सिंपल बन चुका है। इसी का यदि नेगेटिव बनाने को आ जाता है, या नेगेटिव ऑलरेडी दिया होता, जैसे सीता खाना नहीं बनाती थी, सीता खाना नहीं बनाती थी, तो इसमें कैसे हम बनाएंगे, सीता डिड नॉट, खाना बनाने को क्या बोलते हैं, कुक। फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि ये नेगेटिव हो चुका है, फूड, राइट। समझ गए, सीता डिड नॉट
कुक फूड, सीता खाना नहीं बनाती थी। नेगेटिव भी होगा, नेगेटिव भी मैंने मिटा दिया। इसके बाद में इंट्रोगेटिव आ सकता है, क्या सीता खाना बनाती थी? क्या सीता खाना बनाती थी? डिड को आगे ले आते हैं, हेल्पिंग वर्ब को। डिड सीता कुक फूड? क्वेश्चन टैग, सीता में एस कैपिटल ही रखेंगे, क्योंकि किसी का भी नाम लिखते हैं चाहे वह सेंटेंस में कहीं भी आए, कैपिटल लेटर से ही चालू होता है। इंट्रोगेटिव हो गया। सेकंड वाले इंट्रोगेटिव की बात करें, सेकंड वाला क्या होता है, जैसे कि इसमें कोई क्वेश्चन वाचक जो वाक्य है वह शब्द जो है बीच में आना चाहिए। जैसे ये सेंटेंस है सीता खाना बनाती थी, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सीता खाना क्यों बनाती थी, या सीता खाना कब बनाती थी। सीता खाना कब बनाती थी? सीता खाना कब बनाती थी, हमें तो कभी नहीं देखा, है ना। तो कब के लिए क्या बोलेंगे इसको, वेन। कब के लिए क्या बोलते हैं, वेन। मैंने आपको लिखवाया हुआ था वेन। वेन के बाद WH वर्ड होगा डिड। वेन डिड सीता कुक फूड? सीता खाना कब बनाती थी, राइट। सेकंड वाला इंट्रोगेटिव भी हमने कंप्लीट कर लिया है, समझ गए हैं। इस तरह से हम पास्ट टेंस के सेंटेंस बनाते हैं। एक सेंटेंस और महत्वपूर्ण है जो पेपर में अधिकतर आता है, वह मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसके बाद में बाकी सेंटेंस आपको दूंगा बनाने के लिए, तो आप बनाएंगे। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो अधिकतर पेपर में आता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता इसमें पूछा क्या गया है और है कौन सा सेंटेंस। उसने काम किया। देखिएगा ये, इसमें जब ये सेंटेंस पेपर में आता है तो वैसे ही तो हम कंफ्यूज रहते हैं काफी सारे क्वेश्चंस को लेकर, ऊपर से इस टाइप के सेंटेंस आ जाते हैं तो और हमें पागल कर देते हैं। किया, ना इसमें था लगा ना है लगा है, लेकिन मैंने आपको पहचान में पहले ही बता दिया है, जब भी अधूरे टाइप के वाक्य आपको मिल जाए तो आप उनको पास्ट इंडेफिनिट में उठा के लिख दीजिएगा, आपके बिल्कुल सही होंगे। फिर इसमें हमें सब्जेक्ट कंफ्यूज करता है, उसने। उसने क्या, हमने ही सी इट नेम यू भी दे आई तो पढ़े, लेकिन उसने के लिए कुछ नहीं पढ़ा। तो उसने मतलब होता है ही। आप ही का यूज भी कर सकते हैं और सी का यूज भी कर सकते हैं इसमें, राइट। क्योंकि किसी व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है वह, तो वह जब भी हम किसी व्यक्ति को इंडिकेट करते हैं तो ही या सी ही बोलेंगे उसको, राइट। तो ये जो बनना है वह कैसे बनेगा, ही, मैं ही ले लेता हूं। काम तो होगा ऑब्जेक्ट, काम करना क्या होता है, प्रोसेस, वर्ब। काम करने को क्या बोलते हैं हम, डू। तो ही डू की सेकंड फॉर्म लगेगी, यानी कि डिड। ही डिड, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्क। ये मैंने इसलिए बताया है आपको क्योंकि ये डिड जो है अभी वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब भी डिड है। तो इस चीज को बारीकी से समझिएगा, ही डिड वर्क, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये ही डिड वर्क मतलब वर्ब है, ये वर्ब क्रिया है। तो ही डिड वर्क, उसने काम किया। अगर इसका नेगेटिव बनाने को आ जाए, उसने काम नहीं किया, तो ही डिड नॉट। अब ये डिड नॉट जो है, ये वाला डिड नॉट नहीं है, ये डिड नॉट है हेल्पिंग वर्ब वाला। कौन सा है ये, हेल्पिंग वर्ब वाला, जबकि ये कौन सा था, ओनली वर्ब वाला था। समझ गए। ही डिड नॉट, और वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो डिड की फर्स्ट फॉर्म डू, वर्क। समझे, नेगेटिव, ही डिड नॉट डू वर्क, क्योंकि ये वर्ब की पहली फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ये चीज है, राइट। ये अपनी हेल्पिंग वर्ब। इसका इंट्रोगेटिव बनाने को जाए, क्या उसने काम किया, तो डिड, हेल्पिंग वर्ब लगाई, डिड ही, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की डू, वर्क, क्या उसने काम किया, राइट।
उसने काम क्यों किया, तो वाई डिड ही डू वर्क। वाई डिड ही डू वर्क, उसने काम क्यों किया। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। ये आपको ब्लैंक के रूप में, सेंटेंस कन्वर्ट करने के रूप में या चेंज करने के रूप में आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस खत्म होता है। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं जो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बनाकर सेंड कीजिएगा। इनके सिंपल बनाकर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और हो सके तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सारे बना के लिख दीजिएगा, और ना कर सके तो खुद से बनाकर कॉपी में तो रख ही लीजिएगा। मोहन अमेरिका गया। राम खाना खाता था। नेक्स्ट देखते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट आप लोगों ने समझ लिया होगा अच्छे से। नेक्स्ट मैं बढ़ता हूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट मतलब बीता हुआ काल, कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूटी का बोध होता है। वह काल जिसमें कंटिन्यूटी का बोध हो कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है, और पास्ट का है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। सारी चीजें आपने समझ ही ली हैं। अब मैं आपको सीधे सीधे बताते चलता हूं इसकी पहचान क्या होगी। पहचान देखिए, वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए। कंटिन्यूटी का बोध करा रहा है तो क्या आना चाहिए, कंटिन्यूटी कब आएगी, जब हम सेंटेंस बोले। तो जाहिर सी बात है, हम किताब पढ़ रहे हैं या हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू है, रहे हैं, तो ये वर्तमान की बात हो गई। और हम यही चीज बोले कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे, तो ये पास्ट की बात हो गई। रहे थे, रहा था, रही थी। इस तरह से यदि वाक्य के अंत में आते हैं शब्द, तो वह क्या होते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। ये तो उसकी हो गई पहचान। रूल क्या होगा, बनाने का कुछ नियम होते हैं। नियम क्या होंगे, नियम समझ लीजिए। नियम सिंपल है। सिंपल का यदि मैं बोलूं, सिंपल बनाना है आपको, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगना चालू हो जाती है यहां से, वाज या वर। इसको वेयर नहीं बोलते, कई लोग इसको वेयर बोलते हैं। वेयर अलग होता है, वर अलग होता है। WERE वर, और वेयर होता है WHERE वेयर। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, ये या वाज या वर्ब प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, इसमें लगा देते हैं हम ING प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। कंटिन्यूअस कोई सा भी टेंस हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, अदरवाइज फ्यूचर का हो, वर्ब में ING लगता ही है, राइट। ये सिंपल हो गया। इसी को निगेटिव यदि हमें बनाना है, निगेटिव का सिंपल तरीका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, वाज या वर। और आपको मैंने पहले भी बताया था, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगा देते हैं, नोट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। ये निगेटिव हो गया। इसका इंट्रोगेटिव बनाना है हमें। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, वाज या वर आगे, क्योंकि वाज वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वाज वर आगे आ जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। सेकेंड वाला इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, जिसे हम WH वर्ड वाला बोलते हैं। सेकेंड वाला इंट्रोगेटिव किस तरह से बनाएंगे,
WH वर्ड को हम पहले लगाते हैं, जो क्वेश्चन टैग होते हैं, क्वेश्चन टैग वर्ड होते हैं। इसके बाद प्लस वाज वर्ब, वाज या वर्ब, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, प्लस ING, प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमने ये बना लिए हैं। इसके बाद में मैं आपको बता दूं वाज और वर का कहाँ प्रयोग होता है, राइट। तो वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है, यानी कि एक वचन सब्जेक्ट के लिए होता है, यानी कि ही, सी, इट, नेम एंड आई, इनमें काय का यूज होता है, वाज का। वर का यूज कहाँ होता है, वर का यूज बहुवचन सब्जेक्ट के लिए होता है, जैसे कि यू, वी, दे एंड अदर, राइट। तो वाज और वर का यूज कहाँ कैसे करना है ये से आप समझ गए होंगे। अब हम सेंटेंस बनाते हैं। मैं इसको क्लीन कर देता हूं। आइए एक सेंटेंस बनाकर देखते हैं। राधा किताब पढ़ रही थी। राधा किताब पढ़ रही थी। कंटिन्यूटी का बोध हो रहा है, रही थी भी आ गया है, पास्ट का बोध हो रहा है क्योंकि थी लगा हुआ है, रही कंटिन्यूटी का बोध करा रहा है, राधा किताब पढ़ रही थी, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले नंबर सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट में लिखता हूं राधा, राइट। वाज या वर क्या लगेगा, तो वाज या वर में से क्या लगेगा ये आप यहां देख सकते हैं। वाज एक वचन के साथ लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है, वर्ब प्लूरल के साथ लगता है, बहुवचन के साथ लगता है। तो राधा वाज, किताब पढ़ने को क्या बोलते हैं, किताब तो ऑब्जेक्ट हुआ, किताब पढ़ने को बोलते हैं रीड, इसमें ING लगा दीजिए तो रीडिंग अ बुक, राइट। राधा किताब पढ़ रही थी तो राधा वाज रीडिंग अ बुक, ठीक। ये क्या है, जो सबसे पहली वीडियो में हमने देखा था, यूज ऑफ एन द, ऑब्जेक्ट के आगे हम लगाते हैं। ये हो गया हमारा सिंपल टेंस। सिंपल के बाद में इसका यदि नेगेटिव बनाने को आए तो नेगेटिव क्या होता है, तो नेगेटिव आप बना लेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्लियर दी हुई है। नेगेटिव, राधा किताब नहीं पढ़ रही थी। राधा किताब नहीं पढ़ रही थी, क्या बनेगा इसका, राधा वाज के बाद में क्या लग जाएगा, नॉट, फिर रीडिंग अ बुक। राधा वाज नॉट रीडिंग अ बुक, राधा किताब नहीं पढ़ रही थी। इसका यदि इंट्रोगेटिव आता है तो इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, क्या राधा किताब पढ़ रही थी, क्या राधा किताब पढ़ रही थी, तो वॉज राधा रीडिंग अ बुक, क्या राधा किताब पढ़ रही थी, राइट। क्वेश्चन टैग लगाना हम भूल गए थे, ये आपको नहीं भूलना है। लेकिन सेकंड इंट्रोगेटिव यदि ये आता है कि राधा किताब कब पढ़ रही थी, या राधा किताब क्यों पढ़ रही थी, राधा किताब क्यों पढ़ रही थी, राधा किताब क्यों पढ़ रही थी, तो इसमें देखिएगा बीच में आया हुआ क्यों, ये WH वर्ड जो है वो बीच में आया हुआ। तो क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई, क्या बोला जाता है, वाई। वाई, फिर वाज, फिर राधा, वाई वाज राधा रीडिंग बुक, राधा किताब क्यों पढ़ रही थी।
तो इस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के उदाहरण बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, उदाहरण करके हमने देख लिए हैं। आप लोग समझ गए होंगे, मुंह से बोल देना, वो वीडियो पोस्ट कर। पास्ट कंटिन्यूअस आप समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा होता है? तो वह टेंस जिसमें पास्ट की बात की गई हो और परफेक्शन का बोध हो, कौन सा टेंस कहलाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसकी पहचान क्या बनेगी, देखिएगा। परफेक्शन की बात की गई हो, परफेक्शन की मतलब जैसे मैं अभी बोलूं, हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके थे, हम आर्टिकल्स पढ़ चुके थे, हम खाना खा चुके थे, मैं गाना गा चुका था, आप पानी पी चुके थे। तो चुके थे, लिया था, दिया था, खाया था, गाया था। यहां जहां पर पूर्णता का बोध होता है, वो पास्ट में यदि बोध होता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अगर वह प्रेजेंट में बोध होता है लगा होता है, हूं लगा होता है, तो वो प्रेजेंट का कहलाता है, राइट। तो अभी हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान देखी जाए तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था, खाया था, XYZ कुछ भी हो सकता है, इस तरह से। इसके रूल की हम बात करें, रूल क्या बनेगा? रूल सिंपल हमको बनाना है। सिंपल का रूल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है परफेक्ट की? हैड, प्लस वर्ब ऑफ कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, जिस तरह से कंटिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, उसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगाना कंपलसरी है। सेम यहां परफेक्ट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वह पास्ट का हो, चाहे वह फ्यूचर का हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी है, राइट। चलिए बनाते हैं, इसका निगेटिव देखते हैं, फिर सेंटेंस बनाएंगे। निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड। हेड के बाद क्या लगा देंगे? नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में ही नोट लगाया जाता है, प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, क्योंकि परफेक्ट टेंस पूर्णता का बोध कराता है और थर्ड फॉर्म जो है परफेक्ट टेंस के लिए ही मेन रूप से बनी हुई होती है, ऐसा आप समझ सकते हैं। इंट्रोगेटिव की बात करें, क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, यानी हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन टेक। सेकंड वाले इंट्रोगेटिव की बात करें, WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। मैं आपको बता दूं, इसमें सब्जेक्ट एक वचन हो, बहुवचन हो, कैसा भी हो, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब हेड ही प्रयोग में लाई जाती है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। इसका उदाहरण हम देखते हैं। सीमा काम कर चुकी थी। सीमा काम कर चुकी थी। सीमा क्या हुआ हमारा? सब्जेक्ट, सीमा हेल्पिंग वर्ब हैड। काम करने को क्या बोलते हैं? काम करने को बोलते हैं डू। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डू डिड डन। इस तरह से आप याद करेंगे, डू डिड डन। डन, काम को क्या कहा जाता है? वर्क। सीमा हैड डन वर्क। ये इसका सिंपल बन चुका है, ये मैं मिटा देता हूं।
अगर इसका नेगेटिव बनाने को आए कि सीमा काम नहीं कर चुकी थी, सीमा हैड नॉट, हैड के बाद क्या लगा देंगे, नॉट डन वर्क। इंट्रोगेटिव बनाने को जाए, क्या सीमा काम कर चुकी थी, तो तब क्या हो जाएगा, हैड सीमा डन वर्क। सेकेंड इंट्रोगेटिव बनाने को आ जाए, सीमा क्या काम कर चुकी थी, सीमा क्या काम कर चुकी थी, जैसे हम पूछते हैं ना क्या काम किया आपने, तो सीमा क्या काम कर चुकी थी, तो क्या के लिए क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे, व्हाट हैड सीमा डन वर्क, राइट। ये आपने उदाहरण देख लिया, सीमा क्या काम कर चुकी। सेकेंड उदाहरण देखते हैं इसका, वह पत्र लिख चुका था, वह पत्र लिख चुका था, पूर्णता का बोध हो रहा है, चुका है क्योंकि वह था, पास्ट का बोध कराता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। वह के लिए हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब हैड। पत्र लिखने को क्या बोला जाता है, लिखने को बोला जाता है राइट, इंग्लिश में क्या बोला जाता है लिखने को, राइट। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, राइट रोट रिटन, राइट रोट रिटन, तो तीसरी फॉर्म क्या हुई इसकी, रिटन। आ पत्र को क्या बोलते हैं, लेटर। ही हैड रिटन अ लेटर, इसका नेगेटिव बनाते हैं, वह पत्र नहीं लिख चुका था, ही हैड नॉट रिटन अ लेटर। इंट्रोगेटिव बनाते हैं, क्या वह पत्र लिख चुका था, हैड ही रिटन अ लेटर। नेक्स्ट सेकेंड इंट्रोगेटिव, वह पत्र कब लिख चुका था, कब के लिए क्या लिखेंगे, व्हेन ही, व्हेन ही नहीं हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैड ही रिटन अ लेटर, ठीक है। इस तरह हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बनाएंगे जिनमें पूर्णता का बोध होता है और पास्ट की बात कही जाती है, था थी थे लगे होंगे, तो वह सारे किस में आते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं, जिनके लिए ये रूल मैंने आपको बता दिए हैं, दो उदाहरण बता दिए हैं। आगे आप इसको बना बना कर देखिएगा ताकि आपकी हैबिट में आए और आप अच्छी तरीके से इनको बना पाए। मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूं, जैसे कि बच्चे स्कूल जा चुके थे, बच्चे स्कूल जा चुके थे, बच्चे किताब पढ़ चुके थे। ये दो सेंटेंस मैं आपको देता हूं, इन दो सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूटी का बोध होता है और परफेक्ट होने में समय लगेगा, ऐसा आप समझ सकते हैं, मतलब कि इसमें कंटिन्यूटी दी रहेगी प्लस समय दिया रहेगा, साथ में पास्ट का सेंटेंस होगा तो था थी थे इत्यादि वाक्य रहेंगे। तो इसकी पहचान की यदि हम बात करें, पहचान क्या होगी, रहा है, रहा था, रही थी और रहे थे, इस तरह की कंटिन्यूटी का बोध होता है, प्लस इसमें समय दिया रहेगा, ठीक है। समय दो प्रकार का होता है वो मैं आपको बता दूंगा आगे चलकर।
इसके रूल की यदि हम बात करें तो रूल सिंपल के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, हैड प्लस बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस है तो क्या है, आईएनजी, आईएनजी तो जरूर ही लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, सिंस फॉर हम यूज करते हैं समय को डिनोट करने के लिए, प्लस टाइम, समय दर्शाने के लिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस इसका कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगाते हैं, जस्ट नोट प्लस बीन प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूअस है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर लगाएंगे टाइम को डिनोट करने के लिए, टाइम निश्चित है अनिश्चित है वह बताने के लिए हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं। इसके बाद में हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के लिए रूल। इंट्रोगेटिव के लिए क्या होगा, जाहिर सी बात है जो हेल्पिंग वर्ब लगी होती है वो आगे आ जाती है, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। ये जितना लंबा दिख रहा है सेंटेंस उतना ही बनाने में भी अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं आती, सिर्फ एक बार हम बना के देखेंगे तो आपको भी लगेगा कोई डिफिकल्ट नहीं है, जितना लेंदी दिख रहा है इतना है नहीं। सेकेंड इंट्रोगेटिव की बात करें तो WH वर्ड आगे आ जाएंगे, प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है। निश्चित और अनिश्चित समय, निश्चित समय जिसकी एक समय सीमा निश्चित होती है, आप समझ जाएंगे जैसे कि 2 बजे से, घड़ी में 2 निश्चित तौर पे बजते हैं 2 बजे से, और वहीं मैं बोलूँ 2 घंटे से, तो 2 घंटे कोई से भी हो सकते हैं, 1 से 2 के बीच, 3 के बीच के हो सकते हैं, 4 से 6 के बीच के हो सकते हैं। मैं आपसे बोलूँ 10 जनवरी से, और वहीं मैं आपसे बोलूँ 10 दिनों से, तो 10 दिन कोई से भी हो सकते हैं, 1 से 10 के बीच में हो सकते हैं, 10 से 20 के बीच में हो सकते हैं, 20 से 30 के बीच में हो सकते हैं, लेकिन 10 जनवरी महीने में एक फिक्स होती है। वहीं मैं बोलूँ सन 2005 से हम रह रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ मैं बोल दूँ 17-18 सालों से हम रह रहे हैं, तो 17-18 साल कोई से भी हो सकते हैं, या 18 साल जैसे मैं बोल रहा हूँ 18 वर्ष कोई से भी हो सकते हैं, राइट। तो अनिश्चित समय और निश्चित समय आप समझ गए होंगे, निश्चित समय में एक फिक्स दिया होता है, अनिश्चित समय में फिक्स नहीं दिया होता है, राइट। आइए अब हम इसके सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस बनाकर हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसा कि पहला उदाहरण लेते हैं, बच्चे सुबह से, बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, खेल रहे थे, सॉरी खेल रहे नहीं, रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा, पास्ट की बात कर रहे हैं इसलिए हम रहे थे लेंगे। सब्जेक्ट लगाइएगा, सब्जेक्ट क्या है, बच्चे यानी कि चिल्ड्रन, ये आ गया चिल्ड्रन। हेल्पिंग वर्ब हैड, हेड के बाद में बीन, राइट। खेलने को क्या बोला जाता है, प्ले, प्ले में आईएनजी लग जाएगी क्योंकि कंटिन्यूअस है, प्लेइंग। कब से खेल रहे हैं, सुबह से खेल रहे हैं, सुबह निश्चित है अनिश्चित है, सुबह निश्चित है क्योंकि सुबह आपको पता है सुबह ही होती है, तो इसके लिए क्या यूज होगा, सिंस मॉर्निंग। ठीक है। इसका जब नेगेटिव बनाने का बोला या बच्चे सुबह से नहीं खेल रहे थे, तो चिल्ड्रन हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव
क्या बच्चे सुबह से खेल रहे थे? हैड चिल्ड्रन बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? सिंस मॉर्निंग। बच्चे सुबह से कहां खेल रहे थे? बच्चे सुबह से कहां? कहां के लिए इंग्लिश वर्ड क्या होता है? कहां के लिए हम यूज करते हैं वेयर। वेयर हैड चिल्ड्रन बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। बच्चे सुबह से कहां खेल रहे थे? राइट, ये एग्जांपल आपने समझ लिया होगा। इसके बाद में कुछ और मैं आपको बता देता हूं, एक दो, फिर हम इसका समापन करते हैं। हम 2 बजे से किताब पढ़ रहे थे। किताब पढ़ रहे थे। हम 2 बजे से किताब पढ़ रहे थे, तो वी हैड बीन, किताब पढ़ने को क्या कहा जाता है? रीड। रीडिंग अ बुक। और कब से? 2 बजे से। 2 बजे निश्चित समय है, इसलिए इसको हम लिखेंगे सिंस 2 o'clock। 2 o'clock। इसका नेगेटिव बनाएंगे तब वी हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 o'clock। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब हैड को आगे ले आएंगे। सेकंड इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब WH वर्ड लगाकर हैड को लिख देंगे। राइट, मैं आपको मोटे तौर पे नेक्स्ट ये बता दिया है, अब नेक्स्ट बताता हूं। हम 2 घंटे से 2 घंटे से किताब पढ़ रहे थे। देखने में सेम लग रहा होगा, लेकिन कुछ अंतर है इसमें। क्या अंतर है? 2 बजे और यहाँ 2 घंटे, तो 2 घंटे यहाँ पर अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय के लिए कैसे क्या यूज करते हैं? फॉर। तो वी हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। 2 hours। राइट, इस तरह से इसको बनाएंगे। ये सारे टेंस आप सभी लोग देख चुके हैं और समझ भी गए होंगे। पास्ट के चारों टेंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज ही एक ही क्लास में। और इसी तरह से अब हमें कम समय लगने वाला है प्रेजेंट के चारों टेंस कवर करने में और फ्यूचर के चारों टेंस कवर करने में। क्योंकि टेंस के साथ में हमने यहाँ पे वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, कितने प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, WH वर्ड क्या होते हैं, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीजें देखी। इसलिए हमें शायद इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लग गया है। लेकिन आने वाली वीडियो में जिसमें हम प्रेजेंट के चारों टेंस पढ़ेंगे और फ्यूचर के चारों पढ़ेंगे, इसमें इतना समय नहीं लगने वाला, क्योंकि जब तक आप काफी कुछ चीजें ऑलरेडी सीख चुके होंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।